ए लो, दादा दादी आ गए। तो मुझे दे दो इसको। अच्छा, प्रसाद दो इन्हें। हाँ, जे लो। कहाँ गए थे पापा आप लोग? वक्त के लिए गए थे। वो हमारे इलाके के नेता ना चौहान साहब, उन्होंने हवन करवाया था और प्रसाद बंटवा रहे थे। अच्छा। इस बार भी चुनाव में खड़े हो रहे हैं, बड़े अनुभवी नेता हैं और हमारा परिवार तो हमेशा से उन्हीं की पार्टी को वोट देता है बहू। हाँ बहू, तुम भी उन्हें ही वोट देना। पर क्यों? हमें उन्हें ही वोट क्यों देना चाहिए? बहू वो काफी सीनियर नेता हैं और हम हमेशा उन्हीं को वोट देते हैं। पापा सिर्फ इसीलिए हम उन्हें वोट नहीं देंगे। हमारा मतलब है कि किसको हमें वोट देना चाहिए ये हमारा अपना फैसला है। हम हमारे इलाके के सभी उम्मीदवारों को परखेंगे और देखेंगे कि कौन हम महिलाओं के मुद्दों को अपना चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। हम सभी को पूरी जांच करके ही वोट देना चाहिए। अब मतलब? माँ जी, हमारे देश में औरतों की कितनी समस्याएं हैं, शिक्षा से लेके सुरक्षा और महंगाई तक। अब हमारे इलाके के कौन से उम्मीदवार इन मुद्दों का हल ढूंढेंगे? बात तो तुम्हारी सही है बहू, पर हमें ये बताओ कि हमें पता कैसे चलेगा? बस माँ जी, पावर ऑफ 49 के नंबर पर मिस्ड कॉल कर दीजिए। वहां से आपको उम्मीदवारों को परखने की मदद मिलेगी। किन किन पहलुओं पर इन उम्मीदवारों को जांचना है ये पता चलेगा और फिर इन पहलुओं पर घर परिवार वालों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए। इससे आप ये पता कर सकती है कि हमारे क्षेत्र के कौन से उम्मीदवार ने हम औरतों के मुद्दों को अपना मुद्दा बनाया है। अच्छा उर्मी बहू, हम समझ गए हैं कि ये एक जरूरी बात है, पर घर के कामकाज में हम इतना व्यस्त रहते हैं, अब चर्चा का समय कहाँ है? माँ जी, हमें समय निकालना होगा। हम औरतें कितनी बातें करते हैं, आटे दाल का भाव, पड़ोसियों की बातें, तो क्या हम अपने देश और भविष्य की बात नहीं कर सकते? माँ जी, ये चर्चा करना जरूरी है, नहीं तो कैसे हम सही उम्मीदवार चुन पाएंगे। पूरी जांच पड़ताल कीजिए और अपना वोट अपनी मर्जी से दीजिए। हम औरतें 49% वोटर्स हैं। हमें ये पावर ऑफ 49 समझना चाहिए। सिर्फ बहू नहीं, बहुमत बनिए। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहू, हमें औरतों की स्थिति में सुधार लाना ही पड़ेगा। हाँ बहू, हम भी बहुत सोच समझकर सही उम्मीदवार को ही वोट देंगे। हाँ।